नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच पिछले कुछ दिनों से स्थितियां असामान्य हैं। हमास ने इजराइल पे रॉकेट्स दागे थे और इजराइल ने उसका बदला एयर स्ट्राइक से लिया था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जिसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतनी ज्यादा रॉकेट से अटैक करने के बावजूद हमास इजराइल को उतना नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सका जितना इतना रॉकेट के कारण होना चाहिए था। इसका जवाब है, हमास द्वारा फायर किए हुए रॉकेट्स में ज्यादातर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था आयरन डोम की मदद से। तो आइए समझते हैं विस्तार से इस रक्षा तकनीक को। अगर आप आयरन डोम सिस्टम्स की बात करें तो ये सिस्टम अकेले काम नहीं करता है, बल्कि इसके साथ कई और भी सिस्टम हैं। अगर पूरे सिस्टम की बात की जाए तो ये सिस्टम 4 प्रोटेक्शन लेयर्स में काम करता है: वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम, मीडियम रेंज सिस्टम और लॉन्ग रेंज सिस्टम। ये चारों सिस्टम मिलके एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जो इजराइल के लोगों को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी थ्रेट से बचाने का काम करते हैं। अगर हम वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम की बात करें तो इसमें आयरन डोम सिस्टम आता है, जो 10 किलोमीटर तक के टारगेट को कवर करता है। ये सिस्टम मोबाइल होता है और वर्टिकली लॉन्च हो सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम्स आमतौर पर उन देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और उन्हें आसपास के देशों से खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए इजराइल इसका प्रयोग करता है। आयरन डोम सिस्टम को CREM सिस्टम या काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोर्टार सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी सेल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की। शॉर्ट रेंज सिस्टम में स्पाइडर सिस्टम है। यह स्पाइडर का SR वेरिएंट है और यह 20 किलोमीटर का कवर देता है। मीडियम रेंज के लिए स्पाइडर सिस्टम्स का MR वेरिएंट है, जो 50 किलोमीटर का कवरेज देता है। वहीं लॉन्गर रेंज में डेविड स्लिंग सिस्टम यूज किया जाता है। यह सिस्टम 200 किलोमीटर का कवर देता है और सबसे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का कवर होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले रडार रॉकेट या किसी भी टारगेट की पहचान करता है। इसके बाद उस टारगेट का स्पीड, डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी को ट्रैक किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन तुरंत कंट्रोल सेंटर भेजी जाती है और सायरन बज जाते हैं, जिससे उस एरिया के लोग अलर्ट हो जाते हैं और यह समझ जाते हैं कि इजराइल अंडर अटैक है। फिर कंट्रोल सेंटर यह एनालाइज करता है कि ये टारगेट किसी रिहायशी इलाके में जा रहा है या नहीं। अगर टारगेट किसी बैरन लैंड में जा रहा होता है तो उसे जाने दिया जाता है, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं है। पर अगर टारगेट कहीं रिहायशी इलाके में गिरने वाला होता है तो तुरंत इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। लॉन्च की हुई इंटरसेप्टर मिसाइल्स को कंट्रोल सेंटर या इनके अंदर लगे सीकर से टारगेट के मूवमेंट का पता लगता रहता है और ये टारगेट का पीछा करके उनके पास ब्लास्ट कर जाती हैं और टारगेट नष्ट हो जाता है। यह सिस्टम टोटली ऑटोनॉमस और फास्ट है और इस सिस्टम की एक्यूरेसी 90% के आसपास है। यह सिस्टम इजराइल में 2011 से काम कर रहा है और इसे पहले कई बार यूज किया जा चुका है, जिससे यह पता चलता है कि यह सिस्टम काफी रिलायबल है। अगर हम बात करें कि क्या आयरन डोम सिस्टम इंडिया को लेना चाहिए, तो अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इसका जवाब आपको पहले ही दिया जा चुका है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है और हमें ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस हैं अपने लैंड एरिया को लेके। इसीलिए हमें वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम्स और शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की इतनी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें लॉन्ग रेंज सिस्टम्स के इंटरसेप्टर मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं समीर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।